शुरू करते हैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आई थिंक जिसमें सभी को कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। जिन लोगों को इस बारे में नहीं पता वो इसमें कुछ कहते नहीं। कई लोग जो कहते हैं उनको पता है वो मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो मैं जैसे एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर कट आंसर देना चाहता कि इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन द ट्रेनिंग ऑफ मेन एंड वुमेन। अगर नहीं है तो मिथ क्यों बढ़ाते हैं, और अगर है तो ये डिफरेंसेस है क्या, और क्या पता हम कर सकते हैं इस बात को जान के ना। शुरू करने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं। आई हैव नथिंग अगेंस्ट मेल्स, आई हैव नथिंग अगेंस्ट फीमेल्स। जो मैं आपको बात बताऊंगा ये प्योरली फिजियोलॉजिकल है। कुछ बातें हो सकता है थोड़ी सी कड़वी लगे, आप बुरा मत मानना। उस बात को अपने अंदर समा के अपनी ट्रेनिंग की एक्सपेक्टेशंस चेंज करना, ताकि आप और बढ़िया एथलीट या और बढ़िया रिक्रिएशनल एथलीट, या अगर आप सिर्फ जिम जाते हो तो आप जिम में और बढ़िया ट्रेनिंग कर सको बेटर एक्सपेक्टेशंस के साथ। ओके, तो ये कहते हुए शुरू करते हैं। जनरली स्पीकिंग, फीमेल बॉडी इज लेस suited to exercise on average than a male's body. Let me clarify. एक आदमी का शरीर ठोका पीटी, पिटाई, सामान उठाना, यहां रगड़ जाना, मुड़ जाना, टूट जाना, इस टाइप के जो काम होते हैं इसके लिए एक मर्द का शरीर स्लाइटली बेटर या कुछ मामलों में बेटर अडेप्टेड देन फीमेल बॉडी होती है। इसका बायोलॉजिकल रीजन है कि 100 साल पहले, 1000 साल पहले जो फीमेल्स होती थी उनका काम रिसोर्सेज लाना, एक तरीके से घर के लिए कुक और ये सब ना, जो गैदरिंग का काम होता है, एंड बच्चों की देखभाल करना और कम्युनिटी में रहना। ये फीमेल की फिजियोलॉजी इस काम के लिए इवॉल्व हुई थी, वर्सेस एक मर्द जिसको भाला लेके शिकार पे जाना पड़ता था, जो लड़ाइयाँ करता था कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा वो है, मेरा वो है, जो होता है अभी भी होता है एक तरीके से। तो इससे क्या था कि मेल की फिजियोलॉजी थोड़ी सी और एग्रेसिव और एक्सरसाइज के प्रति और रिस्पॉन्सिव है कंपेयर टू अ फीमेल्स बॉडी। प्रैक्टिकली कहने का मतलब है कि आप एक मर्द और औरत को जब ट्रेन करते हो तो एक मर्द का मसल मास बनाने का स्पीड और पोटेंशियल एक फीमेल से ज्यादा होता है। मेरे को नहीं लगता किसी लड़की को, किसी फीमेल को इसमें प्रॉब्लम है, बिकॉज ज्यादातर फीमेल्स बल्कि नहीं होना चाहती मर्दों की तरह ना, बहुत मस्कुलर। तो पहला फैक्ट तो ये है कि औरतें मर्दों की तरह मस्कुलर नहीं हो सकती ऑन एवरेज, बिकॉज औरतों की जो बॉडी होती है वो इस टाइप की मसल को ग्रो करने में अलाउ नहीं करती, वहां पे स्कोप नहीं होता। और इसी कारण से जब 1-2 साल जिम जाते हैं तो यूजुअली औरतें बिल्कुल स्लिम एंड ट्रिम रहती है जिम जाके, लाइक टोन्ड और फिट पर स्लिम एंड ट्रिम। और एक मर्द अगर जिम जाके उठाता है तो वो बहुत बल्की और मस्कुलर हो जाता है कंपेयर टू अ फीमेल। तो ये पहली बात। मेन का टोटल मसल मास पोटेंशियल लड़कियों से ज्यादा है। सेकंड चीज जो है यार कि स्ट्रेंथ और पावर के मामले में, यानी कि आप कितना भारी उठा सकते हो या कितना तेज दौड़ सकते हो छोटे डिस्टेंसेस में, वो मर्द के पास एक बहुत डिस्टिंक्ट एडवांटेज होता है एक फीमेल के ऊपर। ऑन एवरेज अ मेल इज गोइंग टू बी मच स्ट्रॉन्गर एंड फास्टर स्पीड देन अ फीमेल। ये बात सेक्सिस्ट बात नहीं है, ये एक बड़ी वेल प्रूवन बात है कि हाई स्कूल के एथलेटिक जो बच्चे हैं वो नेशनल और इंटरनेशनल टीम लड़कियों की हरा देते हैं स्पोर्ट्स में। एक बहुत एक फनी किस्सा हुआ था जहाँ पे लड़कियां फुटबॉल टीम की थी, आई थिंक नेशनल या इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलियन टीम, और हाई स्कूल के बच्चों ने उनको हरा दिया, लड़कों ने। इस टाइप के जो पावर और स्पीड के स्पोर्ट होते हैं ना, जैसे 100 मीटर की स्प्रिंट, ऑल्दो एक आई थिंक अफ्रीकन अमेरिकन वुमन है जिसने 100 मीटर बहुत तेज दौड़ा है, बट आप देखना कि स्पीड में जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो मर्दों और औरतों के बहुत ज्यादा डिफरेंस में होते हैं। एक एवरेज मर्द बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म करता है फीमेल को स्पीड और पावर और ये क्विक वाले स्पोर्ट्स होते हैं इनमें। बट एक अच्छी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे ही डिस्टेंस बढ़ता है, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, जब हम डिस्टेंस रेस का बढ़ाना शुरू करते हैं तो औरतों और मर्दों का टाइम सिमिलर होना शुरू होता है।
औरतें इंड्योरेंस टाइप एक्टिविटीज में मर्दों की अच्छी टक्कर दे सकती है और कई बार मर्दों को बीट भी करती है। सो इंड्योरेंस एक्टिविटीज, द लॉन्गर द एक्टिविटी इज, उतना ही मेल फीमेल का डिफरेंस कम होना शुरू होता है, बिकॉज उतनी ही पावर और स्ट्रेंथ कम और एक मसल रिकवरी और इंड्योरेंस पे ज्यादा काम होता है। ओके, जिस पे एक और फैक्टर आता है कि जनरली ट्रेनिंग करने के दौरान फीमेल्स मर्दों से जल्दी रेप्स अपने सेट्स लगा सकती है। ये भी आप कहीं ना कहीं कह सकते हो रिलेटेड है मसल मास के साइज से, बट यूजली जब एक फीमेल ट्रेन करती है तो अगर एक मर्द एक भारी वेट उठाता है और एक औरत एक भारी वेट उठाती है, तो एक मर्द हो सकता है कि रिकवरी 2-3 मिनट तक करते रहे, और हो सकता है कि फीमेल उसी इंटेंसिटी या उसी डिफिकल्टी लेवल में 1 या 1.5 मिनट में उसका शरीर तैयार हो जाए आगे बढ़ने के लिए। तो जब जैसे ग्रुप में ट्रेनिंग होती है, आप हमेशा देखना कि लड़कियां भले हाफती है, बट यूजुअली लड़कियां दोबारा तैयार हो जाती है रेप्स लगाने के लिए, और लड़के थोड़ा और लंबा ब्रेक मांगते हैं। तो ये एक और फैक्टर हो गया। रिकवरी के मामले में ये मेरे को बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा था कि रिकवरी के मामले में जो ओवर ट्रेनिंग होती है ना, जब आप ज्यादा ट्रेनिंग करते हो, जैसे क्या होता है कि स्पोर्ट्स में कंपटीशन से पहले हम क्या करते हैं, ओवर रीचिंग नाम की चीज करते हैं, जिसमें हम 1-2 हफ्ते एवरेज से काफी ज्यादा ट्रेनिंग करते हैं, शरीर उसमें टूटना शुरू हो जाता है, और फिर हम 2 हफ्तों के बाद ब्रेक लेते हैं, तो बॉडी एक बहुत ही बड़ी रिकवरी करती है। ये यूजुअली लोग पीकिंग एक चीज होती है वो करते हैं कंपटीशन से पहले। साथ ही साथ क्या होता है कि कई लोगों को बहुत जल्दी ट्रेनिंग करने की आदत होती है, और उसमें क्या होता है, इंजरी, ओवर ट्रेनिंग, शरीर पूरा खत्म हो जाता है, आपके एड्रिनल ग्लैंड्स फटीग में आते हैं, मतलब बहुत सारे आपका शरीर बेसिकली आप तोड़ देते हो। आप जितना आपकी बॉडी तैयार है काम के लिए, आप उससे ज्यादा काम करते हो और शरीर रिकवरी नहीं कर पाता। इस टाइप की बदतमीजी जब एथलीट्स करते हैं, तो औरतों का शरीर मर्दों के शरीर से कई गुना ज्यादा सेंसिटिव होता है इस मामले में। अगर औरतें ओवर ट्रेनिंग करती है तो उनका अचानक ही फैट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है बॉडी में, मतलब वो पतली रहेंगी लेकिन वो स्किन पकड़ेगी तो बिल्कुल थुलथुलापन, ट्रेनिंग और अच्छी डाइट के बावजूद। औरतों के पीरियड्स में प्रॉब्लम आनी शुरू होती है, मूड इरिटेबिलिटी। एंड यूजुअली क्या होता है कि जब औरतें बदतमीजी से ट्रेन करती है, ओवर ट्रेनिंग करती है, या अपनी डाइट ठीक नहीं रखती, तो उनकी बॉडीज एक मर्द से काफी ज्यादा स्ट्रांग पुकारे लगाती है कि यार बाबा रुक जाओ, मतलब गलत कर रहे हो, ब्रेक लो। तो औरतों का शरीर इज वेरी, इट्स लेस फॉर गिविंग गंदी ट्रेनिंग के लिए देन अ मैन्स बॉडी। पॉलचेक का बड़ा सिंपल एग्जांपल है, वो कहता है कि मर्दों की गाड़ी, मर्द एक ट्रैक्टर या एक ना बड़ी गाड़ी की तरह होता है कि ठोका पीटी करो कैसे भी चलाओ, वो गाड़ी डेंट मार के भी कैसे चल जाती है। और औरतों का शरीर एक फरारी की तरह होता है कि देखो हाई परफॉर्मेंस व्हीकल है, लेकिन उसकी सर्विसिंग आपको अच्छी रखनी पड़ती है, आपको फ्यूल अच्छा देना पड़ता है, क्योंकि इस टाइप की हाई क्वालिटी गाड़ियां थोड़ा भी डेंट खा के ना काम नहीं करती, या उनका रिपेयर में बहुत पैसे लगते हैं। तो एक और पॉइंट हो गया। इंजरी रेट जो होता है वो यूजुअली फीमेल्स का ज्यादा हाई होता है मर्दों के मुकाबले। देखो क्या कहते हैं कि औरतों की जो स्ट्रेंथ होती है वो मर्दों से कम होती है, इसेंट्रिक जो आप कहते हैं नीचे रखने वाली जो स्ट्रेंथ होती है, तो औरतों का इंजरी रेट ज्यादा हाई होता है। देखो मेरा इसमें गेस ये है कि औरतों की और मर्दों का चक्कर इसमें कम है, और ये होता है कि ज्यादातर जो लड़के होते हैं वो एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स खेलते हैं, और कई बार क्या होता है कि ऑन एवरेज लड़कियां कम स्पोर्ट्स और इन सब चीजों में होती है मर्दों के मुकाबले। तो मैं सोचता हूं कि कई बार लड़कियों का शरीर जस्ट ट्रेन नहीं होता। तो जो लोग कहते हैं कि लड़कियों की इंजरी रेट हाई होती है, आई थिंक व्हाट दे आर सेइंग इज कि यूजुअली लड़कियां मर्दों से ज्यादा बिगिनर के रूप में आती है एक्सरसाइज पे, और ज्यादातर लड़के हो सकता है कुछ क्रिकेट वगैरह थोड़ा बहुत पुशअप वगैरह लगाते हैं। यूजुअली लड़कियों के लिए पहला जो एक्सपोजर होता है एक्सरसाइज के लिए वो जिम में या अपने ट्रेनर के साथ ही होता है। तो आई थिंक वहां पे इंजरी रेट का डिफरेंस आता है, बिकॉज मैंने जितनी फीमेल्स को ट्रेन करते हुए देखा है या खुद ट्रेन किया है, लड़कियां स्ट्रेंथ बहुत अच्छे रेट में डेवलप करती है, लड़कियां बहुत भारी वेट उठा सकती है, और यूजुअली वो सारी एथलेटिक चीजें जो लड़के करते हैं, मतलब जिम में लड़कियों की प्रोग्रेस बहुत अच्छी हो सकती है, मतलब देयर इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेंथ डिफरेंस। लड़के स्ट्रेंथ के मामले में ज्यादा जल्दी प्रोग्रेस करेंगे, लेकिन अगर एक फीमेल 1 या 2 साल ट्रेन करती है जिम में,
तो शी शुड बी सरप्राइजिंगली एंड शॉकिंगली स्ट्रांग। मतलब अगर अगर एक फीमेल 50 किलो की है तो एक साल के अंतर्गत 25 या 30 किलो दोनों हाथों में उठा के, दोनों हाथ में 25-25, 30-30 किलो लेके लंजेस और स्क्वाट्स करना बहुत मामूली बात होनी चाहिए। या अगर आप जैसे 50 के हो तो 20-20 या 25-25 किलो के ना डंबल लेके प्रेस करना, मतलब ये नॉर्मल स्ट्रेंथ है, ज्यादातर फीमेल्स अचीव कर सकती है बड़े आराम से। पुल अप्स भी मतलब ना हर, आई थिंक एवरी फीमेल शुड बी एबल टू डू एटलीस्ट 5 पुल अप्स। ट्रेनिंग करेगी तो 10-15 पुल अप्स भी निकल सकते हैं। मतलब दीज आर नॉट इम्पॉसिबल चीजें। ट्रेनिंग अच्छे से करोगे तो यार मेरे को कोई, ऑब्वियसली आप कर सकते हो। ये है कुछ कुछ मेजर डिफरेंसेस। एक और डिफरेंस था, वो ये है कि औरतों के शरीर में इंजरी का चांस मर्दों के मुकाबले स्लाइटली हाई होता है। क्यों? क्योंकि औरतों की हिप्स बड़ी होती है मर्दों के मुकाबले। तो अगर आप इसको अपनी हिप समझो तो ज्यादातर मर्दों का क्या होता है कि देखो हिप छोटा होता है ना मर्दों का, तो उनका जो पैर होता है सीधा ऐसे नीचे आता है। तो ये थाई की हड्डी, ये देखो ये है ना, ये आपकी हिप है, कमर, और ये आपके दोनों पैर लटक रहे हैं ना कमर से अटके हुए। तो मर्दों की कमर रिलेटिवली छोटी होती है तो उनके पैर सीधा नीचे आते हैं। औरतों की क्योंकि पेल्विस वाइडर होती है तो उनके पैर सीधे के बजाय स्लाइटली अंदर टर्न होके आते हैं। इसको हम क्यू एंगल कहते हैं। और क्योंकि क्यू एंगल औरतों का स्लाइटली इनवर्ड होता है तो इसमें मैकेनिकली इंजरी का चांस स्लाइटली हायर होता है। क्या फीमेल्स इंजर होगी? नहीं, मतलब नॉट नेसेसरी। पर क्या होता है कि फीमेल की ट्रेनिंग थोड़ी सी और समझदारी से करनी पड़ती है। इट्स जस्ट कि बॉडी में इंजरी का चांस स्लाइटली हायर होता है। तो जैसा मैंने पहले बताया था, मर्द बदतमीजी से ट्रेनिंग करता है तो भी 30-40 साल तक चला लेता है, जिससे पहले बोलता है कि हाय हाय मेरे घुटने में दर्द, मेरे कंधे में दर्द। इसीलिए जो लोग यंग गाइस जो ट्रेनिंग करते हैं, जो अगर आप देखो तो कंप्लीट नॉनसेंस है वो ट्रेनिंग, उससे काम करती है क्योंकि 25-30-40 तक का शरीर झेल लेता है। फीमेल्स की बॉडीज कम झेलती है। तो फीमेल्स की ट्रेनिंग शुरू से अच्छी हो तो बेटर होगा, बिकॉज अनलाइक अ मेल जिसकी गाड़ी में डेंट वगैरह पड़ सकते हैं, फीमेल्स की बॉडी डजेंट रिस्पॉन्ड वेरी वेल टू बैड ट्रेनिंग एंड बैड डाइट। मतलब ज्यादा नहीं चलती उनकी गाड़ी लंबी, ज्यादातर फीमेल्स की। और इसीलिए हम जिम में देखते हैं कि ज्यादातर फीमेल स्ट्रांग नहीं है, बिकॉज स्टूपिड कॉन्सेप्ट्स कम काम करते हैं। एनीवेज, सो आई होप आप मेरे वीडियो का स्पिरिट समझ पाए हो। मैं किसी फीमेल को नीचा नहीं दिखा रहा हूं। मैं एक्चुअली बहुत एडमायर करता हूं किसी को भी जो जिम जाता है। इफ यू आर अ फीमेल, आप ऑफ कोर्स अपनी फिजिक ट्रेन कर सकते हो, यू कैन लुक गुड, यू कैन बी स्ट्रांग, बट जस्ट ये समझना कि यार शरीर जो है आपका वो मर्दों के मुकाबले बिट डिफरेंट। मर्द वेट लॉस, फैट लॉस औरतों से थोड़ा जल्दी करता है। मर्द मसल भी औरतों से जल्दी बनाता है, क्योंकि मर्द की बॉडी थोड़ा योद्धा टाइप की होती है। एंड फीमेल्स बॉडी इज मेड फॉर टू, आपके, और अगर आपका कभी बच्चा होता है या अगर आपका बच्चा है तो फीमेल की बॉडी इज मोर अकोमोडेटिंग इस ग्रोथ के लिए। इट्स मोर एनाबॉलिक ना, इन द सेंस कि इट वांट्स टू प्रिजर्व इटसेल्फ, अपने आप को तोड़ना नहीं चाहती है इतना। मर्द मर जाएगा तो भी ह्यूमन स्पीशीज चल सकती है, औरत मर जाएगी तो अपने साथ अपनी ग्रोथ का पोटेंशियल भी मार देती है। इसी कारण से नेचर ने कहा है कि औरतें थोड़ा लड़ो कम, क्योंकि 5 मर्द मर गए और 1 मर्द जिंदा है तो भी पॉपुलेशन जिंदा मतलब चल सकती है। बट अगर एक भी औरत की डेथ होती है तो उस आगे की लिनिएज पूरी डेड हो जाती है। सो आई एम जोकिंग, ऑब्वियसली हाफ जोकिंग, बट वी हैव टू बी माइंडफुल ऑफ दीज थिंग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक और सब्सक्राइब इफ यू लाइक इट। अगेन इट डजेंट मैटर टू मी आप करते हो या नहीं, अगर इन्फॉर्मेशन आपके काम आती है तो मेरा उसी में दिल खुश हो जाता है। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।